भारत के पास कितनी रसोई गैस बची? रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी 50 लाख। आगे के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए? ईरान जंग की आंच आपकी रसोई तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि लोग पैनिक में रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। देश भर के शहरों कस्बों से एलपीजी के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। आलम यह है कि लोग अब रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू से पहले पूछते हैं, गैस है या नहीं। एलपीजी क्या है और भारत को इसकी कितनी जरूरत है? एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका इस्तेमाल रसोई गैस के रूप में होता है। एलपीजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीधे जमीन से निकलती है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाले बाय प्रोडक्ट से तैयार होती है। जैसे दही से घी निकालने में मट्ठा भी बनता है, ऐसे ही ऑयल रिफाइनरीज और नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग में एलपीजी बनती है। इसी तरह एक और अहम गैस है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसके नेचुरल गैस के भंडार होते हैं। इसका इस्तेमाल बिजली, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर बनाने और इंडस्ट्रीज में होता है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत में 30.8 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी एलपीजी की खपत हुई। घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से रोजाना औसतन 65 लाख सिलेंडर। एलपीजी का 88% इस्तेमाल घरेलू और 12% कॉमर्शियल होता है। देश में 33.21 करोड़ एक्टिव एलपीजी कनेक्शन हैं। भारत के जरूरत की गैस कहां से आती है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है। ईरान जंग से पहले 67% एलपीजी विदेशों से आती थी, लेकिन 11 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 60% एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट हो रही है। बाकी की गैस घरेलू रिफाइनरियां बना रही हैं। गैस सप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, शिप और पाइपलाइन। भारत में शिप्स के जरिए गैस इंपोर्ट होती है। खाड़ी, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों से एलपीजी और एलएनजी खरीदी जाती है। सवाल 3, गैस आने के बाद भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जवाब, एलपीजी और एलएनजी से लदे जहाज जैसे ही बंदरगाह पर पहुंचते हैं, प्रोडक्ट्स के हिसाब से उन्हें अलग-अलग प्लांट्स में भेज दिया जाता है। लाल नीले सिलेंडर में भरी जाती है एलपीजी। एलपीजी को बंदरगाह के बड़े टैंकों से, पाइपलाइनों और रेल वैगनों से बॉटलिंग प्लांट्स तक भेजा जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा लाल सिलेंडरों में भरा जाता है, फिर ट्रकों से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद घरों में डिलीवरी की जाती है। कुछ एलपीजी नीले सिलेंडरों में भरी जाती है, जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होती हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स होटलों, रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट कंपनियां एलपीजी का कारोबार करती हैं। रसोई गैस का 90% मार्केट शेयर आईओसीएल, इंडेन, बीपीसीएल, भारत गैस और एचपीसीएल के पास है। पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होती है एलएनजी। एलएनजी को पोर्ट पर रीगैसिफिकेशन टर्मिनल में गर्म करके फिर से गैस बनाया जाता है। इसके बाद इसे नेशनल गैस ग्रिड की पाइपलाइनों से उद्योगों और शहरों तक भेजा जाता है। एलएनजी को अलग-अलग प्रेशर पर अलग-अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी, ये एलएनजी को 200 से 250 बार के हाई प्रेशर पर दबाने पर तैयार होती है, इसीलिए ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है। इसका इस्तेमाल कार, ट्रक, ऑटो वगैरह में फ्यूल की तरह किया जाता है। पीएनजी, इसे कम दबाव वाली पाइपलाइनों से सीधे सप्लाई किया जाता है, इसीलिए ये प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल घरेलू रसोइयों में किया जाता है। एलएनजी के कारोबार में गेल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, जिसके पास देश की 70% पाइपलाइंस हैं। रिलायंस, अडानी, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी इसका कारोबार करते हैं। 21% एलएनजी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी को मिलती है, जो सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करती है। देश भर में 8,609 सीएनजी स्टेशन और 1.62 करोड़ पीएनजी कनेक्शंस हैं। वहीं 30% गैस यूरिया और 13% बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। बाकी गैस अन्य उद्योगों में उपयोग होती है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ये किल्लत उर्वरकों के इस्तेमाल के ऑफ सीजन में हुई है। खेती अभी हो नहीं रही है और किसानों को फिलहाल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है। सवाल 4, हॉर्मुज़ बंद होने से भारत की गैस सप्लाई पर कितना असर पड़ा है? जवाब, ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे दर्जन भर खाड़ी देशों को निशाना बनाया है।
इसके चलते यहाँ के गैस प्लांट्स का प्रोडक्शन बंद हो गया या प्रभावित हुआ। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से भारत अपनी विदेशी LPG सप्लाई का 90% और LNG का 70% खरीदता है। यहाँ से शिप महज 4-5 दिन में भारतीय बंदरगाहों तक पहुँच जाते हैं। ये सारा शिपमेंट हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है। 1 मार्च से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसतन 153 शिप्स निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब है। 11 मार्च को शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 28 जहाज हैं। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 क्रू मेंबर हैं। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक हैं। जंग शुरू होने के बाद 12 मार्च को पहली बार एक टैंकर हॉर्मुज के रास्ते मुंबई बंदरगाह पहुंचा है। 14 मार्च को भी भारत का LPG ले जाने वाला जहाज शिवालिक हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर गया। सवाल 5, भारत के पास कितने दिन की LPG मौजूद है? जवाब, भारत के पास इमरजेंसी के लिए 2 LPG स्टोरेज हैं, जहां कुल 1.4 लाख टन LPG स्टोर है। 80,000 टन LPG कर्नाटक के मंगलुरु में और 60,000 टन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टोर है। कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट्स और भरे जा चुके सिलेंडरों में भी काफ़ी LPG जमा है। हालांकि देश की ज़रूरतों के हिसाब से ये काफ़ी कम है। वहीं LNG के मामले में भारत के पास कोई स्पेशल स्टोरेज नहीं है, क्योंकि इसका सेटअप महंगा और कठिन है। इसके लिए क्रायोजेनिक यानी बेहद ठंडे टैंकर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में जितनी LNG गैस ग्रिड, पाइपलाइंस और बंदरगाहों के रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स में है, केवल उतनी ही LNG देश में मौजूद है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 25-30 दिन की LPG और 10 दिन की LNG बची है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि घरों तक गैस की डिलीवरी ज़्यादातर सामान्य है और औसत डिलीवरी समय करीब 2.5 दिन है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बुक न करें। सवाल 6, मौजूदा गैस के संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? जवाब, सरकार की ओर से गैस तेल की कमी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 1, सप्लाई रूट्स बदलना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक हम करीब 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तेल कंपनियों ने अलग अलग सोर्सेज से तेल मंगाया है। इसके कारण हमारा 70% क्रूड हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्ते आ रहा है। ये पहले 55% था। 2, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू प्रोडक्शन 28% बढ़ा है। रोजाना 50 लाख घरेलू LPG सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। 3, हॉर्मुज के लिए बातचीत। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बीते कुछ दिनों में 3 बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की है। वहीं 12 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से बात की। भारत चाहता है कि मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हों और भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की छूट मिले। आवश्यक वस्तु अधिनियम। LPG सिलेंडरों की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू किया है। साथ ही अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से सप्लाई की प्राथमिकता तय की गई है। रसोई गैस को पहली प्राथमिकता दी गई है, वहीं कमर्शियल गैस हर महीने की औसत सप्लाई की 20% ही डिलीवर की जा रही है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के एनालिस्ट और भारत की सरकारी तेल गैस कंपनी के पूर्व अधिकारी दत्तात्रेय दास मानते हैं कि जंग शुरू होने के बाद 1 हफ्ते तक हालात अनिश्चित थे और तब सरकार ने LPG को प्राथमिकता नहीं दी। सरकार की गलती है कि उसने रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश देने में 7 दिनों की देरी की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा कि खाड़ी देशों के अलावा अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से भी गैस के कार्गो लाने की व्यवस्था की जा रही है। रूस को 3 करोड़ बैरल तेल के ऑर्डर दिए गए हैं। LPG संकट से जुड़ी ये भी खबर पढ़िए। भारत के पास कितने दिन की LPG बची है?